नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल जम्बो फंड प्राइवेट ITI कलिंजरा में। कल जैसा हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, वैसे आज उसमें कुछ अहम टॉपिक रह चुके थे जिसके बारे में मैंने बताया था कि अलग से क्लास लेकर हम उसको रिकवर करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने योग्य वो है शीट, पेंसिल और ड्राइंग बोर्ड। इनका हमें नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें इनके अबाउट पता नहीं होगा हम ड्राइंग शीट पूर्ण रूप से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे आज बात होगी वो होगी पेंसिल पे। पेंसिल्स जो होती है, मैंने कल ही बता दिया था कि पेंसिल्स होती हैं, उनकी विभिन्न ग्रेड होती हैं और वो होती हैं हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें कई प्रकार की अलग अलग ग्रेडें पाई जाती है। मीडियम ग्रेड की अगर बात करें तो उसमें भी कई प्रकार की अलग ग्रेडें पाई जाती है, सॉफ्ट में भी अलग प्रकार की ग्रेडें पाई जाती है। जनरली जिन ग्रेड की जो पेंसिल होती है उनका उपयोग जहां हम ड्राइंग शीट में करेंगे तो उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो हार्ड ग्रेड की अगर बात करें तो इसके विभिन्न पार्ट होते हैं, उसमें 9H, 8H, 7H, 6H, 5 एंड 4H की पेंसिलें जो होती है उनको हार्ड ग्रेड में रखा गया है। मीडियम ग्रेड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स का यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से लिख कर उसको लाल इंक से, रेड इंक से इसको अंडरलाइन भी कर रखा है कि इनका उपयोग ही हमें करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग बनाते हैं। तो मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स होती है, उनके टाइप होते हैं 3H, 2H, H, HB एंड B। ये जो पेंसिल की जो ग्रेड हैं उनको मीडियम ग्रेड यानी मीडियम ग्रेड की मध्यम ग्रेड की जो मध्यम कठोर पेंसिल कहते हैं इसको हिंदी में, उनमें रखा गया है। सॉफ्ट ग्रेड की बात करें, नरम ग्रेड की, तो इनके टाइप्स होते हैं वो हैं 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। इनको रखा गया है सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल्स के अंदर। हम जब दुकान पे जाते हैं तो पेंसिल देखते ही नहीं है कि कौन सी ग्रेड लिखी हुई है ऊपर, क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है, बस पेंसिल को उठाया लेके चले आए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इनमें छोटी छोटी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो लिखने से लगा के उसकी बॉर्डर की लाइन तक की अलग अलग पेंसिलों का विभाजन रखा गया है और उनके अनुरूप ही उनका उपयोग अपने को करना है। तो पेंसिल्स के बारे में आपको जानकारी दी है और बात करेंगे कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की पेंसिल है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि पेंसिलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, 3 मुख्य प्रकार, उनमें भी कई प्रकार की अलग अलग पेंसिलें पाई जाती है जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमें इन 3 प्रकार की जो पेंसिलें होती है अब उनका उपयोग करना है और वो भी कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की पेंसिलें। हम जो काम करने जा रहे हैं हमें जिन पेंसिलों की आवश्यकता होगी वो पेंसिलें कौन कौन सी हैं, तो 2H पेंसिल। अब देखिए इसका उपयोग स्पेशल कहाँ होगा। 2H प्रकार की जो पेंसिल होती है उसका उपयोग हम करेंगे वस्तु रेखा के लिए, केंद्र रेखा के लिए और कर्तन रेखा के लिए। इन प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उनके लिए हम 2H प्रकार की पेंसिल का ही उपयोग करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की मुख्य बातें यही है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। H प्रकार की जो पेंसिल है वो होगी, उसका जो उपयोग होगा विमांकन के लिए, एरो हेड के लिए, सेक्शन रेखाओं के लिए, अक्षरांकन के लिए, आरेखन के लिए, वृत्त बनाने के लिए, चाप काटने के लिए और छोटी छोटी जो भी आकृतियां होंगी जो हमें कम समय में पूर्ण करनी होती है या फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हमें जो उपयोग में लेनी होती है उसके लिए हम लेंगे H प्रकार की पेंसिल। और ये किसमें आती है आप देखते हो, मीडियम ग्रेड में आती है। सबसे ज्यादा अगर यूज होगा तो मीडियम ग्रेड की पेंसिल ही हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में उपयुक्त होंगी। अब नेक्स्ट बात करें HB प्रकार की पेंसिल। अब इस प्रकार की जो पेंसिल होती है वो भी नर्म ग्रेड से, ये तीनों नर्म ग्रेड से ही बिलोंग करती है, लेकिन उनमें भी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की पेंसिलों का उपयोग हमें करना होता है। तो HB प्रकार की जो पेंसिल होगी उसका उपयोग हम करेंगे शीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए। हमने पूरी शीट बनाई है, पूरी जो शीट में ड्राइंग करी है, आरेखन किया हुआ, अक्षरांकन किया हुआ है, विमांकन किया हुआ है, उसमें वृत्त बनाए हैं, आयत बनाए हैं, चाप बनाए हैं या किसी भी प्रकार की हमने ड्राइंग को हमने उसमें निरूपित किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये ध्यान रखना होता है कि हम लिख किससे रहे हैं, लाइनें किस प्रकार से खींचनी है, कौन सी पेंसिल का उपयोग किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले तो इस बात का हमें नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे।
अब हमें आदेश, अगर हमें ये पता होगा कि हमें किस कार्य के लिए आदेश मिला हुआ है तभी हम उसकी पालना करते हैं। तो सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि हमें पेंसिल के प्रकार कितने होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, किस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की पेंसिल का हमें उपयोग करना है, उसका महत्व क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अगर हमने गलत पेंसिल का यूज कर लिया तो उससे कौन सी आकृति बन जाएगी, या उसमें सही क्या होगा गलत क्या होगा, ये हमें नॉलेज तब होगा जब इसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। हमें ड्राइंग बनानी है तो निरंतर अभ्यास करना होगा। शीट पर निरंतर अभ्यास करके ही हम किसी चीज में उसको पूर्ण रूप से सीख पाएंगे। तो बात करते हैं 4B से लगा के 7B की जो पेंसिल होती हैं उनको किस में रखा गया है, और ये सब रखने का जो कार्य है वो कौन करता है, BIS करता है। ITAT में BIS नाम का एक कोड चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग सारा ये डिनोटेशन किया गया है कि इस प्रकार की पेंसिल का उपयोग यहाँ होगा, इस वर्ग की पेंसिल यहाँ रखी जाएगी और इसकी ग्रेड ये होती है। ये सारा निर्देशित कौन करता है, BIS करता है। ड्राइंग शीट कैसी होगी, ड्राइंग बोर्ड कैसा होगा, ITI वालों के लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा, डिप्लोमा वालों के लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा, बीटेक वालों के लिए क्या होगा, ब्लूप्रिंट के बारे में जो बातें हैं, स्केचिंग के बारे में, अक्षरांकन के बारे में, विमांकन के बारे में, सारी जो बातें होती हैं वो हमारा कोड होता है, वो होता है BIS। वो निर्धारित करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निर्धारित करता है कि हमें किस प्रकार की पेंसिल हम किस कार्य के लिए उपयोग में लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो 4B से लगा के 7B की जो पेंसिल होती है उनका कार्य होता है आरेखन तथा शेडिंग के लिए। हमें किसी चीज का आरेखन करना है या आरेखन करने के बाद उसकी शेडिंग करनी है, तो उसके लिए प्रतिछाया के लिए हम 4B से लगा के 7B की जो पेंसिल्स होती है उनका अधिक यूज करते हैं। ये मध्यम काली वर्ग की होती है, इससे हमें जो ड्राइंग होती है वो शेडो के रूप में प्राप्त होती है यूज करने के बाद। तो आरेखन और शेडिंग के लिए हम यूज करेंगे 4B to 7B के जो अंतर्गत आएंगी पेंसिल वो सारी यूज इसमें होगा। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मुख्यतः 3 प्रकार की पेंसिलों को ज्यादा वेरी करते हैं, यानी कि उनको ज्यादा अपन यूज में लाते हैं। वो है 2H, मैंने यहाँ पहले अंडरलाइन कर रखा है रेड से, फिर कर देता हूँ 2H पेंसिल, H पेंसिल और HB पेंसिल। और ये तीनों बिलोंग करती हैं मीडियम ग्रेड से। मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं उसमें रखी गई है तीनों को, आप देख रहे हैं इसको मीडियम ग्रेड की पेंसिल में इनको रखा गया है। अब बात करें, ये सारा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, पेंसिल ये होनी चाहिए और यूज क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हमें इनके अबाउट डिटेल में नॉलेज नहीं होगा हम शीट पे काम नहीं कर पाएंगे। और करेंगे कैसे, जब हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे, अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम आपको भी कैसे बता सकते हैं, किसी और को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि कौन सी चीज का उपयोग कहाँ करना है, कितने प्रकार की पेंसिलें होती है। देखो ये मैंने आपको बताया है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चा किताब को टच नहीं कर रहा है, लॉकडाउन के वजह से या कोरोना के वजह से न कॉलेज में खुल पा रही है, न स्कूलों में जा पा रहे बच्चे, न किसी प्रकार के वो कम्युनिकेशन उनका बन रहा है पढ़ाई का। अब हम जब ऑनलाइन चैनल बना के आपको स्टडी करवा रहे हैं और बता रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार की पेंसिल्स होती हैं, उनको उपयोग क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये सारा जो डाटा है वो हमारे कौन डिसाइड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। उन्होंने बताया कि पेंसिल की कितनी ग्रेड होती है, कितने प्रकार होते हैं, ये कार्य होते हैं, और कार्य के अनुसार पेंसिलों के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे 2H, H, HB, और उनके मैंने आपको कार्य बताया कि 2H का कार्य क्या होगा, H का कार्य क्या होगा, HB का क्या होगा। ये सारी जो पेंसिलें होती हैं इनके नाम जो होते हैं वो पेंसिलों के ऊपर यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। बारीकी से अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, सूक्ष्म मात्रा में लिखा हुआ होता है H, HB, 2H, और फिर उनको देख के हमें तीनों प्रकार की पेंसिलें यूज करनी होती है। जनरली मैंने कॉलेज में जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 2H, H और HB पेंसिल को तो लाना ही है, उसके बाद में शार्पनर वगैरह सब अच्छी क्वालिटी का हमें यूज करना है। शीट के बारे में बात करूं, ड्राइंग शीट के बारे में, तो ड्राइंग शीटों के कई प्रकार होते हैं। ITI में अलग साइज है, अलग प्रकार होते हैं। ड्राइंग बोर्ड के अगर मैं बात करूं तो ITI में अलग साइज अलग प्रकार होते हैं, डिप्लोमा में अलग प्रकार होते हैं। तो हमारा जो वो निर्धारण करता है कि कौन सी साइज किस ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है या किस प्रकार की पढ़ाई के लिए कौन सी शीट चाहिए, सारा हमारा जो डिसाइड करता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सारा उपकरण सामग्री सारी निर्धारित करी गई है। ड्राइंग शीट की अगर हम बात करें तो ड्राइंग शीटों का अलग अलग साइज होता है, जैसा आपने देखा होगा A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है,
A5 है। तो ये सारी जो शीटें होती हैं उनका साइज अलग अलग निर्धारण किया गया अलग अलग प्रकार की अभियांत्रिकी शाखाओं में पढ़ाई के लिए। हम अगर बात करें हमारी जो ट्रेड्स होती है उनके अंदर हम जनरली इन प्रकार की शीटों का यूज करते हैं A3 से A4 तक की, A3 से A4, A2 से A4 तक की हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये A0 की A0 जो होती है वो होती है हमारी डिप्लोमा में A0 प्रकार की शीट का हम उपयोग करते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 1 मीटर से 1.25 मीटर के बिटवीन में आती है। और अगर एमएम में हम बात करें तो पूरा डाटा मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार की शीट का डाटा क्या होता है, मतलब कितना उसकी लंबाई चौड़ाई होती है एमएम में, सारा मैं भी आपको लिख के इसमें बताऊंगा। तो शीट के बाद में अगर हम बात करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे, और ड्राइंग बोर्ड के भी अलग अलग जिस प्रकार से शीटों का साइज निर्धारित किया गया है उसी प्रकार से ड्राइंग बोर्ड का भी जो निर्धारण है BIS के द्वारा किया गया है कि इतनी साइज रहेगी। ITI वालों के लिए ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रहेगा, डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहेगा। तो हमारा जो BIS है ITI वालों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने निर्धारित किया है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं उनके लिए किस प्रकार की शीट का हम उपयोग में उनको लाएंगे, वो सारा डाटा उन्होंने दे रखा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कल मैंने दिया परिचय और आज मैंने आपको बताया मुख्य बात बताई कि पेंसिलों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ड्राइंग शीट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ड्राइंग शीट की क्वालिटी के बारे में, यानी क्वालिटी अर्थात मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पेज आएगा ड्राइंग शीट जो आएगी उसका जो क्वालिटी होगा वह बहुत अच्छा उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पेंसिल को शार्प करा और हम जब यूज करने जा रहे हैं तो ड्राइंग शीट जो है वो स्केच हो गया उसके ऊपर फट गई, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। इसीलिए हमें उच्च क्वालिटी की यानी हाईएस्ट क्वालिटी की हमें क्या करनी है, ड्राइंग शीट को परचेस करके लाना है। और बहुत ही अच्छा उपकरण, जैसे मैंने बात करी पेंसिल ला रहे हो तो ऐसे नहीं बिल्कुल नर्म ग्रेड की बात कर रहे हो और आप जैसे पेंसिल है, नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ 2H, H और HB की प्रकार की मुख्य प्रकार की तीन पेंसिल आपको यूज करनी है तो वही लानी है। उसके बाद आपका उपयोग के आधार पर देखोगे आप कि इस प्रकार की पेंसिल का उपयोग कहाँ करना है, H का उपयोग कहाँ करना है। और आप लिखने के लिए अगर लिखने बैठे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप इन छोटी छोटी बातों को लिख लो, क्योंकि छोटी छोटी बातें कल को किताब बढ़ा देती हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पेंसिल की जो ग्रेड लिखी है मैंने उसको आप नोट कर लो, कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की मैंने पेंसिलें बताई उसको नोट कर लो। और अभी मैं ड्राइंग शीट का पूरा चार्ट बनाऊंगा, अभी इसको मिटा के मैं ड्राइंग शीट का पूरा चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट भी आप अपने पास सेव रख लें। ये कहीं एग्जाम में आता नहीं है लेकिन जनरली आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू में जाएंगे ITI पास करके तो ED के बारे में भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एग्जामिनर से, और वो आपका बेसिक देखेंगे, बेसिक नॉलेज आपको कितना है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ड्राइंग शीट हम सब बनाने जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो क्या करेंगे शीटों का साइज पूछ लेंगे कि A0 जो शीट है उसका mm में साइज कितना होता है, A1 का कितना होता है। अब A0 अपने नहीं आती है तो A2 से लगा के A4 तक का साइज हमको पता होना चाहिए। A4 का कागज हम देखते हैं जनरली यूज करते भी हैं रोज जेरोक्स में जो A4 साइज निकलता है, तो उन कागजों का अपन mm में साइज अत्यंत आवश्यक है जानना, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अभी मैं ड्राइंग शीट का आपको बोर्ड बना के, शीट का आकार क्या होगा अभी मैंने बताया कि शीट का, ड्राइंग बोर्ड का और पेंसिलों का सारा जो डाटा है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है आंकड़े डाटा की इन प्रकार की पढ़ाई के लिए, यानी कि ITI वालों के लिए किस प्रकार की हमें जो यूज करनी है शीट, ठीक है, वो डिप्लोमा वालों के लिए। तो सारी डिटेल मैंने आपको पहले बता दी। अब अगर हम सीधे बात करें तो शीट का विनिर्देशित आकार हम चयन करेंगे। शीट का जो आकार होगा वो A0 से अगर हम डिसाइड करेंगे, A0 जो साइज होती है वह शीट में सबसे बड़ी साइज होती है। ये जो A0 साइज होगी वो सबसे बड़ी शीट होगी, सबसे बड़ी आकार की शीट, सबसे बड़ी आकार की जो शीट होगी वो। और A5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये A5 लिखा है मैंने, A5 साइज की जो शीट है उसका जो आकार होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे कम आकार की शीट A5 साइज की। तो A0 जो शीट होगी
ये सारे डायमेंशंस मैंने इन mm में लिख रखा है। ट्रिम्ड साइज यानी कि कटी हुई जो शीट अपने हाथ में आती है जिसका अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, उसका आकार होगा 841 × 1189 mm। ठीक है, लंबाई टू चौड़ाई में बात करेंगे तो इसकी जो अनट्रिम्ड साइज होगी वो होगी 880 × 1230। A1 की जो शीट है, A1 शीट है, उसका जो साइज होगा वो होगा 554 × 841 mm और अनट्रिम्ड में होगी 625 × 880। A2 जो शीट होगी उसकी जो साइज होगी 420 × 594 mm और 450 × 625 अनट्रिम्ड में। A3 जो शीट है उसका साइज होगा 297 × 420 mm और अनट्रिम्ड में होगा 330 × 450 mm। A4 जो साइज होती है शीट की, जो अपन जेरॉक्स निकलवाने जाते हैं पेज पे, उसका जो पेज होता है उसका जो साइज होगा वो होगा 210 × 297 mm और अनट्रिम्ड में होगा 240 × 330 mm। अब बात करें A5, जो अपने पास सबसे कम आकार की शीट होती है A5 साइज की, सबसे बड़ी शीट हुई A0 और सबसे छोटी A5 और A5 का अपने जो आकार होता है वो होता है 148 × 210 mm ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज 165 × 240 mm। ये जो शीटों का आकार निर्देशित किया है किसने किया है? BIS ने किया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये निर्धारित करता है हमारी शीटों का, पेंसिलों का चयन और उसके आकार के बारे में, उसकी ग्रेड्स के बारे में, ड्राइंग बोर्ड का आकार और उसकी ग्रेड्स के बारे में। और एक और टॉपिक बच रहा अपना, वो है हमें शीट जो आकार हमने मैंने बताया उसका मैं निरूपण करके बताऊंगा, शीट बना के बताऊंगा आपका, और उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि उसमें मार्जिन रेखा क्या होती है, बाउंड्री लाइन क्या होती है, सेंटर रेखा क्या होती है, किस प्रकार की पेंसिल से कौन सी आकृति बनानी है, टाइटल ब्लॉक क्या होता है। तो सारा सिस्टमेटिक काम अपन करेंगे और उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा साइज के हिसाब से, या मैं उसको बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका मैं फोटो उसमें अपलोड कर दूंगा साथ में, तो आप लोग डायरेक्ट उस लिंक से शीट के जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये सारी बातें उनके लिए हैं। जिन्होंने क्लासेस अटेंड कर ली हैं उनको शीटों की साइज के बारे में, पेंसिलों की आकृति के बारे में और जो शीट जो होती है कैसे बनाते हैं सारा उनको नॉलेज हो चुका है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कल आऊँगा नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद आपका सभी को। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जम्बूखंड प्राइवेट ITI कलिंगराज ये जो चैनल है हमारा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे ITI वाले बच्चे जो भी अपने पास आउट हैं, जो प्रेजेंस क्लास में चल रहे हैं या कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए बच्चे, उनको ये वीडियो अगर आता है, समझ में अच्छा लगता है आपको, तो आप उनको शेयर करें। अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ITI से प्लेसमेंट से लगा के पढ़ाई तक की और सभी सब्जेक्ट को वीडियो हम उसमें क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोग अच्छे से पढ़ सके। अगर आपको इनमें कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है या कोई डाउट पैदा होता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा मोबाइल नंबर लिख के दूंगा, आप उसमें भी, या कॉलेज प्रशासन का मैं किसी हेड का, हमारे जो इंचार्ज है उनका भी मोबाइल नंबर लिख के दूंगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे हमें मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जुड़े हमारे ऑनलाइन क्लासेस में और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ उठाएं। कोई भी बात में दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न करना है आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका शीघ्रातिशीघ्र आपको जवाब देंगे। थैंक यू।